हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले वो 7 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। आज फरवरी कितना हो गया आपका? आज 3 फरवरी हो गया, तो लगभग आपके पास एक ही महीना है। तो बिल्कुल मैं आपसे चाहूँगा कि मन लगा के अच्छे से स्टडी करें। और जो विद्यार्थी, देखो, जिस विद्यार्थी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो लास्ट टाइम पे अगर पास होना चाहता था, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। और जिनको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं वो भी जुड़ सकता है। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि आपके एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों में मैंने छाट के मैं आपके लिए लाया हूँ। तो बिल्कुल आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। बड़े अच्छे से देखना, वीडियो को पूरा देखना, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं साइंस के जो आपके मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Fe2O3 प्लस 2L बराबर आपका क्या बनेगा? Al2O3 प्लस Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया, ये आपको बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो उत्तर मैं आपके सामने लगा रखा। ये आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया भाई? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मैंने आपको बताया था ना, उसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व की जगह विस्थापित हो जाता है। क्लियर? सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, नमक का जल में घुलना, लोहे पे जंग लगना, लकड़ी का जलना। अब देखो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप पहचानोगे कैसे? तो देखो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे इसका तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नमक का जल में घुलना। लेकिन अब देखो अगर आपको भौतिक परिवर्तन का पता करना ना, तो भौतिक परिवर्तन यानी ऐसी चीज़ घुलना जिसे वापस प्राप्त की जाती है। जैसे नमक जल में घुल गया तो नमक को जल से अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? पानी को बिल्कुल सुखा के। ठीक है, पानी को मतलब गर्म करके भाप बना के उड़ा के नमक वापस मिल सकता है। जैसे शक्कर को पानी में घुलना, ये भी आपको वापस मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह मतलब जो चीज़ वापस से प्राप्त की जा सकती है ना, वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो वापस से प्राप्त नहीं की जा सकती, जैसे दूध से दही बन गया तो अब दही से दूध नहीं बना सकते, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी जल गई, कोयला बन गया, कोयले से वापस लकड़ी नहीं बनेगी, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे एक बार जंग लग गया, वापस नया लोहा नहीं बन सकता, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो कोई सा भी सवाल होगा आप अच्छे से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ZnO प्लस सी बराबर ZnCO उक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये आपको बताना थी, एक रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में आपका क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है। ऑक्सीकरण, ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ आपका होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा द रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच के उपचार में आपकी कौन सी औषधि का उपयोग? एंटासिड। जब आपके गैस वगैरह बनता है ना, गैस्ट्रोलॉजी यानी पेट में गैस बन रहा हो, तो कौन सी औषधि का प्रयोग करेंगे? एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपको बताना है। तो देखो चींटी के डंक में आपका मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल आपका पाया जाता है। और नेटल का जो पौधा होता है उसमें भी आपका मैथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन नंबर से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपकी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रक्त का पीएच होता है। तो रक्त का जो पीएच होता है वो होता है आपका बिल्कुल 7.4 होता है। भाई रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपकी पीएच स्केल होती है ना, वो 0 से 14 संख्या तक ही होती है, बस इससे बाद नहीं होती, 0 से 14 तक। ठीक है, क्लियर?
और इसके अंदर 7 पर होता तो उदासीन हो जाता, जैसे पानी आपका उदासीन होता है, क्योंकि पानी का पीएच 7 होता है। 7 से नीचे की मैं बात कर लूँ तो इधर अम्लीय हो जाएगा आपका और इधर आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में? आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की जो स्थायी कठोरता को हटाने के लिए आपके धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा जो होता है आपका ना। ऑप्शन नंबर दे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ही व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला याद रखना, आप सवाल में पूछा जा सकता है। CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर इन इंग्लिश, इन हिंदी में आपका व्यंजक चूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ये फॉर्मूला व्यंजक चूर्ण का 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण, बिल्कुल आपको याद रखना। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, CaOCl2। ठीक है। बैंकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। धोने के सोडे का जो फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3 डॉट, पानी के कितने अणु लेंगे? 10H2O लेंगे। कितने? 10। अगला क्वेश्चन। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपकी मरकरी जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला, कौन सी धातु को हथेली पर रखने पर ये पिघलने लगती है? तो गैलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो चांदी। ऑप्शन नंबर से जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल की किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो इसमें तांबा और जस्ता मिलाकर आपका पीतल बनाया जाता है। समझ गए? मिश्र धातु किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है उसे आपका क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? तो ये पानी का जो वहन करता है, पानी ले जाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। ठीक है, देखो, जड़ों से पानी पत्तों की तरफ या तनों की तरफ ले जाता है फ्लोएम, जबकि ऊपर से जो धूप पड़ती है, धूप को नीचे लेकर आता है, वो आता है जाइलम आपका। ठीक है, जड़ों तक जो धूप पहुंचाता है वो तो आपका हो गया जाइलम, और पानी का जो वहन करता है वो हो गया आपका फ्लोएम। यहाँ से सवाल बन सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य में अमाशय का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बिल्कुल आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, पोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन। इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, स्टोमक इन अ मैन अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड सिनैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिनैप्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन का कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? यानी कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? विच हार्मोन इंड्यूसेस सेल डिवीजन? तो साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर दे जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं। फॉर ए कन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे पासेस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग इज कॉल्ड। तो प्रकाश का केंद्र, सेंटर ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर से जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में सही संबंध होता है। तो बिल्कुल आपका I=R। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ।
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है भाई। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है, तो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो आपके निर्वात में होता है, वैक्यूम में। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका आप 4 से 5 बार रिवीजन करके ऐसा कैसा रट लेना, यहाँ से एग्जाम में आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। श्योर हूँ मैं, बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन बना के मैं आपके सामने लाया हूँ। और क्लास को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।